अगर आप लोगों ने रियाजुल जन्ना का परमिट ले लिया लेकिन किसी वजह से परमिट ओपन नहीं हो रहा, ऐप ओपन नहीं हो रही या इंटरनेट को प्रॉब्लम आ गया, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो तो परमिट देखे बगैर आपको अंदर जाने नहीं देंगे, तो आपको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इन हालात का कैसे सामना करेंगे? या वो हजरात जिन्हें के पास मोबाइल ऐप नहीं है, जिन्हें परमिट लेना नहीं आता, या वो लोग जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? जी हाँ दोस्तों, इन सवालात के जवाब मैं इसी वीडियो में दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं KQ इनोवेशन सेंटर से ख्वाजा कासिम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और आपकी हज की तैयारी बड़े ज़ोर शोर से चल रही होगी। अब मैं उन सवालात की तरफ चलता हूँ जो मैंने शुरू में बयान किए थे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे भी मत कीजिएगा और अपने ढीठपन का सबूत यूँ ही दीजिएगा। अब पहला सवाल ये था कि अगर आपने परमिट ले लिया, फ़र्ज़ किया आप कहते हैं कि 2 दिनों बाद यानी दोपहर को 3 बजे मैं रियाजुल जन्ना में जाना चाहता हूँ, तो आप 2:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अच्छा, कहना ये चाहता हूँ कि आप आधा घंटा कम से कम वहाँ पे पहुँच जाया करें, क्योंकि वहाँ पे लंबी लाइन लगी होती है और कोई भी टेक्निकल कोई इशू आ सकता है, कोई मसला हो सकता है, लेकिन आधा घंटे का मार्जिन रख के ज़रूर जाए। फ़र्ज़ कि आप 2:30 बजे वहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन किसी वजह से आपकी ऐप ओपन नहीं हो रही, परमिट ओपन नहीं हो रहा, या इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? और अगर आपके पास कोई मोबाइल ऐप ही नहीं बनाने आती, यानी आप परमिट लेना नहीं आता, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने वजारत जो हज उम्रा है उनके दफ्तर जाना है। अब वो दफ्तर किधर है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने उनके पास जाना है, वो मैं उसकी मैं लोकेशन भी आपको बताता हूँ। वजारत हज उम्रा के दफ्तर जाना है। वो क्या करेंगे, जो आपका परमिट होगा, जो उसका QR कोड होगा, उसका नंबर वो पर्ची पर लिख देंगे। आपने वही पर्ची लेकर रियाजुल जन्ना जाना है। वो आपके सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो देखेंगे, सिक्योरिटी गार्ड वो पर्ची, उसी पर्ची की बिना पर आपको अंदर जाने देंगे। ये छोटा सा प्रोसेस है, इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है। अच्छा, इसकी लोकेशन मैं आपको बताता हूँ। वजारत हज उम्रा के ऑफिस की जो लोकेशन है वो है मस्जिद नबी के गेट नंबर 352 के बाहर है। ये जन्नत बकी की बाहर वाली दीवार बनती है, आप वहाँ पर जाएंगे, वो आपके साथ ताउन करेंगे। चलिए जल्दी से मैं 3 बातें आपके फ़ायदे की करता चलूँ कि जब आप परमिट इशू करवा लें तो फ़ौरी तौर पर उसकी स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल पर महफूज कर लें, ताकि जब जिस दिन आपके जाने का वक़्त हो, अगर उस टाइम बाय चांस ऐप ओपन नहीं होती या परमिट ओपन नहीं होता, तो आप वो स्क्रीनशॉट दिखाकर रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये कहना था कि वो हजरात जिन्हें परमिट बनाना नहीं आता, तो वो हज उम्रा के जो वजारत के दफ्तर जाने के बजाय ऐसे करें कि जो आपका करीबी दोस्त हो, जो आपके होटल में आपके कमरे में मौजूद हो, या कोई और करीबी दोस्त हो, आप उससे कह दें कि भाई मुझे ये परमिट बना दें, मुझे मोबाइल यूज़ करना नहीं आता। तो अगर उससे भी ना बनने, कोई टेक्निकल इशू है, फिर आप वजारत हज उम्रा के दफ्तर में जाए। तीसरी बात ये करनी थी कि आप शुरू से सुनते आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ऐप से परमिट लें, ऐप से परमिट लें। तो उस ऐप का नाम क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस ऐप का नाम है नुसक ऐप। नुसक ऐप है NUSUK। ये आप गूगल प्ले स्टोर पर लिखेंगे NUSUK, नुसक ऐप लिखेंगे तो आप इसे डाउनलोड कर लें। ये बड़े फ़ायदे की ऐप है। तो जब आप हज पे जाएँ तो आपको 3-4 एप्लीकेशनें आपके लिए बहुत काम आएंगी। उसमें से एक ऐप नुसक ऐप है। इसे आप परमिट लेते हैं रियाजुल जन्ना में जाने के लिए, और भी इसके बड़े फ़वाइद हैं, फिर आपको किसी में वीडियो में बताऊँगा। और इसके अलावा रियाजुल जन्ना की मेरी एक वीडियो और भी है, आप वो भी देखिएगा। आपको उसमें रियाजुल जन्ना में जाने के आपको किस तरह जाते हैं आप, वो आपकी बड़ी यानी मुफीद वो वीडियो है, वो ज़रूर देखिएगा। ये ना हो कि आप वहाँ से जब हो के आए फिर आप वो वीडियो देखें तो आप फिर अफसोस करें कि मैं काश वो वीडियो देख लेता तो मैं रियाजुल जन्ना में एक बार और जा सकता। अच्छा, एक हमारे साथी हैं, तो और उनका मैं एक वाक़या सुनाता चलता हूँ कि वो रियाजुल जन्ना में उनका एक चक्कर, वो कहते हैं मैं 3 बार रियाजुल जन्ना गया हूँ, तो और तीसरी बार वो किस तरह गए हैं, तो खैर मैं यहाँ कोई झूठ बोलने का तरीका आपको नहीं बता रहा, तो आप ये काम ना कीजिएगा। वैसे उनके साथ इत्तफाकन ये काम हुआ है कि वो रियाजुल जन्ना में गए हैं, वहाँ वो बाई चांस अपना थैला भूल, जब वो बाहर निकले हैं तो उन्हें याद है कि थैला तो अंदर मौजूद था। तो फिर वो गए हैं, तो उन्होंने कहा जाके अंदर अपना थैला वगैरह देख लें। जब वो अंदर गए हैं, जब वो बाहर निकलने लगे तो उन्होंने कहा नहीं अब आप यहीं पे स्टे रुकें, अब जब ये ग्रुप निकलेगा तो उसके साथ ही आप बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह उन्हें वो कहते कि उस टाइम मैं तकरीबन 35-40 मिनट यानी जो आधा घंटा जो होता है, सॉरी वो ग्रुप का जो टाइम था, तो और वो मैं फिर वहाँ पर इतनी देर मौजूद रहा हूँ। तो और इस तरह उन्हें तीसरी बार जाने का इत्तेफाक हुआ है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर
उस जगह पे जाके आप वो वहाँ पे झूठ बोलें कि मेरा वहाँ पे अंदर कोई चीज़ रह गई है, मैं वो देखने जा रहा हूँ, तो और खुदारा इस कबीरा गुनाह से बचेगा। तो अगर आपका नसीब में बुलावा हुआ तो आप ख़ुद आप वहाँ पे जा सकते हैं। ये आप देख लें, जिन लोगों ने हमारी ये वीडियो देखी है उन्हें तो फ़ायदा हो गया। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी, अल्लाह पाक उन्हें भी फ़ायदा पहुँचाए, उन्हें भी बार बार रियाज़ुल जन्नह की हाज़िर नसीब फरमाए। और इसके साथ साथ मैंने पहले भी रियाज़ुल जन्नह की वीडियो बनाई है, आपको रियाज़ुल जन्नह में जाने के तरीके बताए हैं, और उसके बाद ही मुझे कुछ तरीके पता लगे हैं रियाज़ुल जन्नह में जाने के, उसकी वीडियो मैं मज़ीद बनाऊँगा, तो वो लाजमी तरीके देखिएगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जितने दिन आप 8 दिन उधर मदीना पाक में रहें, आप रोज़ाना जाएँ, आपको मैं 8 के 8 तरीके बताऊँ रियाज़ुल जन्नह में जाने के। तो इसके साथ ही ख्वाजा कासिम को दे इजाज़त। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।